नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पहला प्रश्न आपकी फैमिली एंड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग है। तो सबसे अच्छी बात ये दिख रही है कि सपोर्टिव लाइन जो आपकी पाम में है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता जा रहा है। और जब ऐसी सपोर्टिव लाइन एक्टिव होने लगती है तो सपोर्ट सिस्टम लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रेडी होने लगते हैं। और ये सपोर्ट कहीं से भी, किसी भी व्यक्ति और किसी भी परिस्थिति में मिल सकता है। इसीलिए इसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन के तौर पे भी देखा जाता है। तो जब भी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होने लगता है या फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ या प्रोग्रेस करने लगती है या फैमिली से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, तब भी ऐसी रेखाएं डेवलप्ड होने लगती है। और अगर इसका एज यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए तो ये 32 एंड 3 के एज से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। और आने वाले समय में 35 एंड 6 में और ज़्यादा एक्टिव होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय बहुत छोटी छोटी अनदर लाइन्स भी यहाँ पर क्रिएट होती दिखाई पड़ रही है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सही दिखा रहा है कि आपका फैमिली लाइफ और बच्चों के रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या स्ट्रेस रहने नहीं वाला है। जुपिटर की स्थिति भी सामान्य है और शुक्र भी इवन डेवलप ठीक है। यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं हैं ये थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये सब अननेसेसरीज वरीज की लाइन होती है। और इस कंडीशन में कहीं ना कहीं फैमिली यानी इधर इंक्लूड स्पाउस और चिल्ड्रन को नहीं किया जा रहा है। इनके अलावा जो फैमिली मेम्बर हैं उनके द्वारा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या कहीं ना कहीं माइनर टेंशन वरीज फेसेस होना पड़ता है या फेस करना पड़ता है। इस कंडीशन में शुक्र के रेमेडी के अंतर्गत सबसे पहले नेचर पर्सनालिटी में वर्क करना पड़ता है, जैसे ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना, जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, नेगेटिव थिंक या किसी प्रकार के गॉसिप जैसी चीज़ों से दूर रहना। इसके अलावा जितनी भी कन्याएं हैं उनको भोज निरंतर रूप से कराते रहना, देवी की आराधना करना, कुल देवी की आराधना करना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, क्योंकि वहाँ से जो भी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आना रहता है वो सब खत्म होता है। शुक्र कारक है पीस एंड हैप्पीनेस का, तो वो लाइफ में मेंटेन होता है। हर काम में सुकून मिलने लगता है। सुकून का भी मेन कारक शुक्र ही है। और जितने भी प्लेजर एंड रिक्वायरमेंट्स है, डिज़ायर एंड एम्बिशंस हैं, वो सब भी यहाँ पर शुक्र के द्वारा ही कंप्लीट होता है। तो सिर्फ शुक्र पे ये आड़ी रेखाएं थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, बाकी तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ या बच्चों की रिगार्डिंग फ्रूटफुल ही है आपका। इसके अलावा बिजनेस करना कौन सा ठीक रहेगा, यहाँ पर सबसे जो एक्टिव जोन है आपके पाम में वो लोअर जोन है। तो लोअर जोन जब भी एक्टिव होता है तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़्यादा होती है और मनमोजी किस्म का नेचर होता है। और ऐसे काम में बहुत ज़्यादा प्रगति मिलता है जिसमें लगातार फ्लक्चुएशंस होता रहे, जिसमें आपकी ट्रैवलिंग होती रहे, नहीं तो काम का कोई एक प्रकार से लिमिटेशन ना हो कि इतने समय के अंदर में ही काम करना है, या फिर कोई रूल्स रेगुलेशन जहाँ फॉलो ना करना पड़े। मन मुताबिक आप कभी भी काम कर सकते हैं, यानी ईजिली फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो शुक्र यहाँ पर लग्जरीज कंफर्ट्स को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। और जो चंद्र है वो यहाँ पर फॉरेन के रिगार्डिंग कोई भी काम है उसमें भी ज़्यादा प्रगति दे रहा है। तो जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं तो खान पान से लेकर के ट्रैवलिंग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इसके अलावा किसी प्रकार का सप्लाई चेन या होल सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग भी अगर कोई काम हो तो वो हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। शुक्र यहाँ पर जब डेवलप ज़्यादा होता है तो लग्जरीज कंफर्ट जैसे ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो उस कंडीशन में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल है वो इंक्रीज़ होती है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस बहुत इंक्रीज़ ये करता है। चमक धमक बहुत ज़्यादा पसंद होता है और साफ़ सफाई, वातावरण रखना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। इसलिए फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति भी इंटरेस्ट, नॉलेज आप जैसे जातकों का अच्छा पाया जाता है। तो बिज़नेस तो आप इन सब के अगर रिगार्डिंग करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यहाँ पर पार्टनरशिप में भी अगर आप करते तो कोई आपको नुकसान नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपकी सूर्य की रेखा है वो सूर्य की रेखा निकल रही है मस्तिष्क रेखा से। तो मस्तिष्क रेखा से जब भी सूर्य की रेखाएं निकलती है तो खुद के दम पर या खुद के एफर्ट्स के द्वारा ही नेम, रिस्पेक्ट अपने लाइफ में अर्जित कर पाते हैं या फिर सफल हो पाते हैं। ऊपर से जब मरकरी लाइन भी यहाँ पर एकाएक माइंड लाइन के आसपास से शुरू हो रही हो तो इस कंडीशन में बिजनेस सेंस लग बहुत सही होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी आपके हथेली में यह है कि कोई भी रेखा बहुत मजबूत नहीं है। सारी की सारी रेखाएं अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। जैसे मरकरी पे अधिक रेखा है, सूर्य पे अधिक रेखा है, शनि पर आड़ी रेखा खुद ब खुद मौजूद है। मरकरी की अधिक रेखा खराब नहीं होती क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को, नॉलेज और मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देती है। सूर्य पर इतनी सारी रेखा होना बिल्कुल ठीक नहीं होता क्योंकि ये फोकस में बहुत ज़्यादा कमी करती है। फ्लक्चुएशन डिसीजन के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग और गोल के रिगार्डिंग हमेशा देखने को मिलता है। और जब भी शनि पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो कोई काम एक मेहनत में नहीं बनता, रुक रुक करके देरी से बहुत ज़्यादा तकलीफ, परेशानी के साथ काम बनता है।
आप जैसे जातकों को कभी भी किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार के रोग ऋण शत्रु जैसी चीज़ों में नहीं लगना चाहिए, और कोई भी काम बिना सोचे समझे जल्दबाजी हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों से आप अपने जीवन में और ज़्यादा नीचे गिरेंगे, ना कि ऊपर उठेंगे। इस कंडीशन में शनि के उपाय के अंतर्गत लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को काबिल बनाना चाहिए, ताकि वो अपना दिनचर्या स्थापित कर सके और अपना घर या पेट पाल सकें। यानी उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो असहाय लोग हैं, जो शारीरिक श्रम कर सकते हैं, उनको कुछ ऐसे उपकरण या चीज़ें दे देनी चाहिए जिससे उनका जीवन शैली वो लोग चला सकें। जैसे कुछ लोहा आप दे सकते हैं, या लोहे से संबंधित कोई चीज़ दे सकते हैं। अगर इतना ना कर सकें तो मंदिर में किसी भी प्रकार की सेवा जरूर करें, जा करके साफ सफाई से लेकर के श्रृंगार या कुछ भी मंदिर में ज़रूरत है तो वो जा करके अगर हनुमान जी के मंदिर में या शनि जी के मंदिर में सेपरेटली करें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ कहीं भी आप कर सकते हैं। सुबह जॉगिंग करें, इससे मूड स्विंग जैसी चीज़ों में बहुत हद तक कंट्रोल होगा। और शनि की ऐसी आड़ी रेखा टॉक्सिन्स क्रिएट करती है, तो चिंतन मनन बेफिजूल का होना, हाइपरटेंशन, वरीज क्रिएट होना, बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मली ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग के कारण। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी ख़त्म होगी। और सबसे मेन बात है कि जो भी लक में आपके डिफ़िकल्टीज आता है, रुकावटें इतनी जो आ रही हैं या आती रही हैं, ये सब धीरे धीरे कर ख़त्म होता आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि भाग्य रेखा और सूर्य रेखा में दिक्कत यही है कि ये सारी रेखा सही ढंग से डिलीवर नहीं हो रही है सैटर्न और सन माउंट पे। तो काम तो कोई भी शुरू तो हो जाएगा, इजली प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस में पार्टनर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक उसका भी लक जुड़ेगा। दूसरा ये है कि जो आपका फ्लक्चुएशंस होता है मेंटल लेवल पे या इंटरेस्ट के लेवल पे, उसमें बहुत हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें अफेक्ट आपके बिजनेस को नहीं करेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो सपोर्टिव लाइन है वो बहुत एक्टिव है, तो पार्टनर के सपोर्ट से आप के आगे बढ़ने की संपूर्ण संभावना है। इसका जो प्रश्न है वो फॉरेन के रिगार्डिंग है। तो देखिए, मून लक लाइन एक्टिव तो है, परंतु ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ में या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाइज गई नहीं है। तो फॉरेन्स में अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन सेटलमेंट के चांसेस वहाँ पर कहीं ना कहीं इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सेपरेटली जुपिटर की बात करें तो जुपिटर भी कोई भी बेसिकली लक लाइन पहुँचा नहीं है। यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन डेफिनेटली पहुँची हुई है, जो साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व को इमोशनल लेवल टाइप ऑफ पर्सनालिटी को ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। परंतु जब लक लाइन का प्योर कनेक्शन जुपिटर या सूर्य से होता है, तभी जाकर के फॉरेन से बहुत अधिक लाभ मिल पाता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम कर सकें, अगर क्योंकि मून लक लाइन है, तो डेफिनेटली मन के रिगार्डिंग किए गए काम से, इंटरेस्ट हॉबी को मेंटेन करने से, और ट्रैवलिंग और वो सारे काम जिसमें लगातार फ्लक्चुएशन रहे, उन सब कामों में बहुत ज़्यादा ऐसा भाग्य रेखा ग्रोथ देता है। जहाँ तक बात करें मनी, फेम, नेचर, पर्सनैलिटी की, तो पैसा आपके जीवन में वैसे ठीक रहेगा और आगे चल के रुकेगा भी, क्योंकि एट द एंड मनी ट्रायंगल बना हुआ है। दूसरा, जहाँ तक फेम की बात करें तो उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फेम नहीं है, क्योंकि सूर्य की रेखा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी रेखा जब इतनी सारी होती है तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने के कारण फोकस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है। तो डेडिकेशन जो काम के प्रति होना चाहिए उसमें कमी होने लगता है। हालांकि आपका सूर्य डेवलप बहुत सही है, तो इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी में स्टेटस अच्छा मिल पाएगा, लेकिन जो नेम फेम या एक प्रकार से पॉपुलैरिटी होती है, वो कोई योग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके हाथ में नहीं है। नेचर के विषय में अगर बात किया जाए, तो अगर पाम के साइज़ के विषय में देखें तो पहली बात तो आपका फिंगर की लेंथ शॉर्ट है और पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है। इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली इम्पेशेंट, इम्पल्सिव एंड इमोशनल टाइप के नेचर को ज़्यादा क्रिएट करता है। हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करना आदत में होता है, क्योंकि क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होता है। बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं, क्योंकि लगातार परिवर्तन करने की आदत और वैरायटी हमेशा अपने काम में रखने की आदत होती है। किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओपन माइंडेड टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी देखने को मिलता है। मूड स्विंग जैसी इशू सैटर्न की आड़ी रेखा ये सारी क्रिएट कर रही हैं, और माइंड लाइन के ऊपर मंगल का जब प्रभाव ऐसा होता है तो एग्रेशन थोड़ा ख़राब होता है। पर यहाँ देखेंगे तो अभी के कंडीशन में देखें तो माइंड लाइन डबल लाइन के साथ चल रही है, तो बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे फ्लक्चुएशंस होते हैं। डिसीजन में बार बार परिवर्तन करते हैं, नए नए आइडियाज़ के ऊपर वर्क करते हैं। क्या होता है कि नए आइडियाज़ आता है, उसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर कोई दूसरा काम हाथ में लेते हैं।
तो इस कंडीशन में बहुत आदत भी होती है, जैसे अगर कोई मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो कंटिन्यू नहीं देखेंगे, रुक रुक कर उसको देखेंगे, कुछ पढ़ रहे हैं तो रुक रुक करके पढ़ेंगे। यानी दो काम डबल माइंड लाइन एक साथ करवाती है व्यक्ति से, इसलिए डबल सोर्स ऑफ अर्निंग अधिकतर मामलों में होता है, परंतु ये मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस के लिए ठीक नहीं होता है। आगे चल के माइंड लाइन की स्थिति बहुत सही जा रही है। लक लाइन की स्थिति की अगर हम बात करें तो आपके जो लाइफ लाइन है वहाँ से लक लाइन की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग निकल रही है और सूर्य की रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है 36 से। तो आपको जो प्रॉपर जो एक प्रकार से करियर स्टेबल होने वाला है या फिर जो अर्निंग नेम फेम जो अच्छे लेवल का मिलने वाला है वो 36 के एज से ही मिल पाएगा। और बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा रेखा जा रही हैं, तो फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका रहेगा। सेटलमेंट के प्योर चांसेस नहीं है, लेकिन फॉरेन से लाभ के संपूर्ण योग दिखाई यहाँ दे रहे हैं। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। अभी यहाँ पर देख ले लेफ्ट हैंड में भी कि ये ही सेम कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, नहीं तो डेफिनेटली बन रहे हैं। लाइफ लाइन में जब इस प्रकार से चेंजेस होता है जिसमें लक लाइन ही मेन लाइफ लाइन का किरदार निभाए, तो सीधे के सीधे जो लाइवलीहुड है और एक प्रकार से लग्जरीज कंफर्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक और पॉजिटिव चेंज होता है। और ये समय आपके जीवन का रहेगा 42। इसके अलावा जो मून लक लाइन है आपके पाम में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, तो किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। लक लाइन में देख सकते हैं कि बहुत सारी रेखाएं हैं, सूर्य पर भी देख सकते हैं बहुत सारी रेखाएं, तो कंसिस्टेंट वर्क ना होने के कारण ग्रेट सक्सेस या नेम फेम रिस्पेक्ट या मनी वेल्थ जनरेट करने में बहुत प्रॉब्लम आपको आएगा। इसीलिए कोई भी काम अपने हाथ में लेने जब तक पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लें। और यहाँ पर अगेन मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करें। सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करने से ऑब्स्टिकल्स लाइफ में ख़त्म होने के साथ साथ फोकस भी बढ़ेगा, रिवॉर्ड अवार्ड नेम रिस्पेक्ट मिलने के साथ साथ डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट भी होंगे, जिसके तहत इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस मिल पाएगा। तो आपके लाइफ में करियर के रिगार्डिंग जो बेस्ट प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है वो 36 से है और इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस से सबसे ज़्यादा लाभ है। फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल स्ट्रेसेस नहीं है और पीसफुली रन अगर अपने लाइफ को करना है तो सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करना ज़रूरी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।